गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश फर्स्ट में मैं आपको चैप्टर करा चुकी हूँ। आज हम काफ़ी दिन के बाद आए हैं तो इंग्लिश ग्रामर को शुरू करेंगे, क्योंकि टेस्ट में तो आपका सिलेबस आना है ना, ग्रामर भी तो आएगी। तो उसमें एक ईजी सा मैंने टॉपिक लिया है वर्ब। वर्ब वर्ब जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का मतलब, वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड, ओके। और क्रिया का मतलब जिनसे हमें किसी भी काम के होने का पता चलता है। ऐसे शब्द जो हमें किसी भी काम के होने के बारे में बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। वर्ब कहलाते हैं कि हिंदी में उनको क्रिया कहते हैं। वर्ब आर वर्ड्स विच टेल अस व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग डज। किसी भी पर्सन, व्यक्ति, एनिमल पशु या थिंग चीज़, किस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से क्या किया जा रहा है, या कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कोई एनिमल क्या कर रहा है। व्यक्ति, वस्तु और थिंग, व्यक्ति और जीव, कोई भी जानवर, प्राणी, मतलब बर्ड है या एनिमल है, और कोई भी चीज़, उसके काम के बारे में कि वो चीज़ क्या कर रही है, क्या करता है। एक्शन वर्ड, उससे क्या हो रहा है, ठीक है। जो वर्ड हमें ये बताते हैं कि क्या काम किसके द्वारा किया जा रहा है, वो वर्ब होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में द मंकी ईट्स बनानाज। तो इसमें मंकी एनिमल है, वो क्या कर रहा है? ईट्स, किसको? बनाना को। मंकी बनाना खा रहा है, ठीक है। अशोका फ्लाइज काइट्स। अशोक क्या कर रहा है? पतंग उड़ाता है, ठीक है। अशोक पतंग उड़ाता है और मंकी क्या करता है? केले खाता है। तो इसमें हमें ये देखना है, वर्ब को ढूंढने के लिए, मान लीजिए आपको कोई कहे कि ये सेंटेंस लिखा है, अगर मैं अंडरलाइन नहीं, जैसे ये रमा ईट्स चॉकलेट, आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा कि इसमें से वर्ब को ढूंढिए, ठीक है। कोई आपसे ये कहे कि आप इसमें से वर्ब को ढूंढो, सर्कल करो या अंडरलाइन करो, तो कैसे करोगे? ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो हमें पता होना चाहिए। हमने बताया ना कि सबसे पहले जो नेम होते हैं वो नाउन होते हैं, और वर्ब को ढूंढने के लिए हमें नाउन या जो प्रनाउन होते हैं उनको ढूंढना होता है, ठीक है, कि किसके बारे में बात हो रही है। जो अगर वर्ब तो हम तभी ढूंढेंगे कि वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है, ठीक है। तो वो वर्ब से भी नाउन भी हो सकता है और वो प्रनाउन भी हो सकता है। जैसे रमा, ये क्या है? नाउन है, नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। ईट्स, खाती है, क्या? चॉकलेट, चॉकलेट खाती है, तो किसके द्वारा काम हो रहा है? रमा के द्वारा। ये हो गया हमारा नाउन, और जो हमारा ईट्स है वो होगी हमारी वर्ब। द बॉयज़ प्ले इन द फील्ड। अब आप इसमें ढूंढेंगे कि नाउन क्या है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन काम कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले द बॉयज़, बॉयज़ हमारे नाउन में आ जाएगा, लड़के, ठीक। क्या कर रहे हैं? प्ले, ठीक, क्या कर रहे हैं? प्ले। तो यहाँ वर्ड क्या आया? प्ले। प्ले हमारी वर्ब होगी। अशोका नाउन है, व्यक्ति का नाम है, क्या करता है? फ्लाइज, उड़ाता है, क्या? काइट्स, पतंगे उड़ाता है। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर, व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। अब हम देखते हैं वर्ब। ये तो है कि ये खाता है, करता है। मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसके बारे में भी वर्ब हमें बताते हैं। सम वर्ब्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स। केवल
ईट, स्लीप, प्ले, ये ही वर्ब नहीं है, इसमें और वर्ड भी जुड़ जाते हैं तब भी वो वर्ब ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग। द डॉग इज बार्किंग। अब हम सबसे पहले नाउन को ढूंढेंगे, तभी तो हमें वर्ब का पता चलेगा वर्ब क्या है। तो वर्ब है हमारी डॉग, नाउन है हमारी डॉग। क्या कर रहा है डॉग? बार्किंग। अब बार्क क्या है? वर्ब है, लेकिन इसके साथ हमने एक वर्ड और जोड़ दिया है ing। तो जिस वर्ब के साथ ing लग जाता है, इसका मतलब है कि वो क्रिया हो रही है। ठीक है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, मान लीजिए राम इज स्लीपिंग। नाउन क्या है? राम। और क्या कर रहा है वो? इसमें वर्ब क्या है? हमारी स्लीप। लेकिन इसके साथ हमारा क्या लग गया? ing। तो ing का मीनिंग रहा है, रही है, रहे हैं, प्लूरल है या सिंगुलर है, जो भी है। राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया? मंकी ईट्स बनाना, नाउन ढूंढा। या मान लीजिए आप ये कहेंगे तो मैम ने केवल नाउन वाले बता दिए, मैं आपको प्रोनाउन वाला बताती हूँ आपको कि प्रोनाउन अगर हो तब भी हम वर्ब को ढूंढ सकते हैं। ही इज रीडिंग। अब आप कहेंगे नेम तो है ही नहीं किसी का, अब कैसे हम ढूंढें? तो मैंने क्या बोला था कि हमें वर्ब को ढूंढने के लिए ये देखना है इसमें हमारा नाउन या प्रोनाउन, या तो किसी का नाम होना चाहिए या नाम की जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे यूज़ ज़रूर होगा। ही, शी, दे है, तो यहाँ पर लगा है ही, ये हमारा प्रोनाउन आ गया। और हमारी वर्ब क्या आ गई? रीड। वर्ब क्या हुई? रीड। लेकिन क्या अभी बताया था मैंने कि जो वर्ब होती है ये केवल एक ही वर्ड नहीं होता, एक से ज़्यादा शब्द भी होते हैं। तो वो दूसरा शब्द आ गया हमारे पास इंग। ठीक, तो क्या होगा? ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। केवल इतना ही आपको इसमें वर्क है, मैं आपको समझा रही हूँ। इतना वर्क हम करेंगे तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर आपको आज ही अगर समझा दिया गया या आगे इसे डिटेल में समझाया तो आप सब भूल जाएंगे। आगे ग्रामर बहुत डिटेल में आती है, लेकिन वो जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझाई जाएगी। ये सारा वर्क जो है बुक वर्क, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी व्हाट्सएप के ज़रिए, और कुछ मैं आपको करके भेजूंगी, बुक वर्क में सेंड कर दूंगी। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वर्क को प्लीज़ अपनी कॉपी में, बुक में कंप्लीट करके रखें, क्योंकि आपके यूटी में आपका ये सिलेबस आएगा। थैंक यू।